नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महान योद्धा। वैसे तो भारत के इतिहास में बहुत से वीर नायक हुए हैं जिनकी वीरता और बलिदान ने हमारे दिलों में एक अनमोल स्थान बना लिया है। उनमें से एक महान वीरता का प्रतीक थे छत्रपति संभाजी महाराज। वे मराठा साम्राज्य के द्वितीय छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र और एक लेखक, विचारक और धर्मवीर के नाम से जाने जाते थे। उनका जीवन, संघर्ष और बलिदान भारतीय इतिहास में अमर रहेगा। हम आगे बढ़ने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले समय में हम ऐसी और बहुत सारे भारत के महान योद्धाओं के बारे में बात करेंगे और भारत के इतिहास को डिस्कस करेंगे। चलिए अब बात करते हैं इनकी अर्ली लाइफ और बर्थ के बारे में। इनका संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर किले में हुआ था। वो शिवाजी महाराज और उनकी पहली पत्नी साईबाई के पुत्र थे। बचपन में ही संभाजी ने राष्ट्र प्रेम, धर्म प्रेम और स्वराज की भावना को अपनी दादी जीजाबाई से सीखा। जब उनकी मां का निधन हुआ तब उनका पालन पोषण जीजाबाई ने किया, जिन्होंने उन्हें जीवन के आदर्श, संस्कार और वीरता की भी शिक्षा दी। संभाजी महाराज ने अपनी युवा अवस्था में ही संस्कृत और मराठी भाषाओं में प्रवीणता हासिल की थी। केवल 14 वर्ष की आयु में वे शास्त्र और साहित्य में निपुण हो गए थे। चलिए अब बात करते हैं इनके मिलिट्री ट्रेनिंग्स और अर्ली बैटल्स के बारे में। संभाजी महाराज का युद्ध कौशल उनके पिता शिवाजी महाराज से विकसित हुआ था। जैसा हम पहले ही जानते हैं, शिवाजी महाराज एक बहुत बड़े योद्धा, हम हर कोई इनके बारे में जानता है, और ये उनके पुत्र, और इन्होंने जो ट्रेनिंग ली वो अपने पिताजी से ली थी। तो हम समझ सकते उन्होंने कम उम्र में ही युद्ध कला, रणनीति और सैन्य नेतृत्व में दक्षता प्राप्त की थी। अपने जीवन के पहले युद्ध में 16 वर्ष की आयु में उन्होंने रामनगर में पहला युद्ध लड़ा और उसे जीत लिया था। दोस्तों इन्होंने 14 साल की उम्र में सारी ट्रेनिंग प्रैक्टिस सीख ली थी, मिलिट्री प्रैक्टिस सीख ली थी, और उसके एग्जैक्ट 2 साल बाद, मतलब सिर्फ 16 साल की एज में ही इन्होंने रामनगर का युद्ध लड़ा और उसको जीत लिया। इसके बाद उन्होंने गोवा और कर्नाटक में कई सफल अभियानों का नेतृत्व भी किया था। चलिए अब बात करते हैं ये छत्रपति कैसे बने। दूसरे छत्रपति के नाम से इनको जाना जाता है। ये कैसे हुआ? जब 1680 में शिवाजी महाराज का निधन हुआ तो संभाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की गद्दी संभाली थी। 20 जुलाई 1680 को उनका राज्याभिषेक हिंदू परंपराओं के अनुसार हुआ और वे मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति बने। राज्याभिषेक के बाद संभाजी ने अपने पिता के द्वारा स्थापित हिंदवी स्वराज को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए थे। अब इनके जीवन का जो सबसे जाना माना और सबसे बड़ा युद्ध रहा है वो रहा है औरंगजेब के खिलाफ। तो चलिए उस युद्ध के ऊपर हम नज़र डालते हैं। छत्रपति संभाजी महाराज और मुगल सम्राट औरंगजेब के बीच का संघर्ष भारतीय इतिहास का सबसे ख्यातिप्राप्त युद्धों में से एक था। 1681 में यह युद्ध हुआ था जब संभाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की गद्दी संभाली थी। मुगल साम्राज्य दक्षिण भारत में अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ था। औरंगजेब ने दक्षिण भारत को अपने साम्राज्य में शामिल करने के लिए दक्कन का अभियान शुरू किया था और संभाजी महाराज ने उसे रोकने का संकल्प लिया। जब 1681 में औरंगजेब ने दक्षिण में मुगल सत्ता स्थापित करने के लिए कई रणनीतियाँ अपनाई। उसने पहले सुल्तान मोहम्मद अकबर, जो औरंगजेब के विद्रोही बेटे थे, को शरण दिया और जिससे औरंगजेब नाराज़ हो गया। औरंगजेब ने दक्कन क्षेत्र की यात्रा शुरू की, जहां उसे गोलकुंडा, बीजापुर और सिंहगढ़ किले को जीतने के लिए मुगल सेना भेजी। संभाजी महाराज ने अपने सैन्य कौशल का प्रदर्शन करते हुए मुगल सेना का डटकर मुकाबला किया था। उन्होंने मुगल सेनापतियों को बुरी तरह से हराया और अपने किले की रक्षा करते हुए सत्ता को कायम रखा। उदाहरण के तौर पर रामसेज किले की घेराबंदी, जो 7 साल तक चली, औरंगजेब की सेना के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती साबित हुई थी। बहुत मुश्किल हो गया था उन लोगों के लिए इस चीज़ को क्रैक कर पाना मुगल सेना के लिए। मराठा सेनाओं ने मुगल सेना को इस किले को नहीं लेने दिया और उनकी सैन्य रणनीति मुगल सेना को परेशान करती रही। मतलब इससे पता चलता वो कितने बड़े विजन थे, उनकी प्लानिंग, उनकी डिसीजन मेकिंग कितनी परफेक्ट थी। दोस्तों संभाजी महाराज का सैन्य कौशल केवल मराठा किलों तक सीमित नहीं था। उन्होंने पुर्तगाली और मुगल गठबंधन को तोड़ने के लिए गोवा पर हमला किया था। पुर्तगालियों ने मुगलों को आर्थिक मदद दी थी। बेसिकली गोवा में जो इन्वेजन था वो पुर्तगाली लोगों का था और वहाँ से मुगल्स को हेल्प मिली, जिससे वो उधर भी स्ट्रांग हो चुके थे। लेकिन महाराज तो महाराष्ट्र है, इन्होंने वहाँ पे भी पहुँच के उन लोगों को भी विध्वंस कर मचा दिया इन लोगों का। जैसे कि पुर्तगालियों ने मुगलों को आर्थिक मदद दी थी और यह स्वाभाविक रूप से संभाजी महाराज के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई थी। संभाजी ने गोवा पर हमला किया
पुर्तगालियों को हराया और उन्हें वापस गोवा तट से भागने के लिए मजबूर किया। हालांकि पुर्तगालियों का वायसराय अलवर वहां पर स्थित मुख्यालय की रक्षा करने में सफल रहा, लेकिन यह लड़ाई इस बात का प्रतीक बन गई कि संभाजी महाराज ने मुगल और पुर्तगालियों के गठबंधन को ध्वस्त करने का संकल्प लिया। अब 1684 जब एंड पे था, 1684 के अंत में औरंगजेब ने जब एक नई रणनीति अपनाई जिसे पिंसर इनसर्कलमेंट कहा जाता है। वह अपने दो सेनाओं को शाह आलम और आजम शाह के नेतृत्व में दो भागों में बांटकर एक से उत्तर से और दूसरे से दक्षिण में मराठों को घेरने का योजना बनाई। शाह आलम ने कृष्णा नदी पार करके बेलगाम पर हमला किया, जो हमारे साउथ में पड़ता है आज की, और फिर गोवा की ओर बढ़ते हुए उत्तर की ओर बढ़ने की योजना बनाई। लेकिन मराठा सेनाओं ने शाह आलम के पीछे लगकर उसकी सप्लाई चेन को काट दिया और उसकी सेनाओं को भुखमरी की स्थिति में डाल दिया। परिणाम स्वरूप औरंगजेब को रुहुल्ला खान को भेजकर शाह आलम की मदद मांगनी पड़ी, लेकिन यह रणनीति भी फेल हो गई। 1684 में औरंगजेब ने मराठा साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ पर सीधा अटैक किया। यह हमला मराठा सेना के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती साबित हुआ, लेकिन संभाजी महाराज की सेना ने किले की सफलता से रक्षा की। खान जहान और शहाबुद्दीन खान जैसे मुगल सेनापतियों के बार बार रायगढ़ पर हमला किया, लेकिन हम्बीराव मोहिते थे और उनके सैनिकों ने मुगल सेना को पराजित किया। इस दौरान मराठा सेना की रणनीति और नेतृत्व में उन्हें रायगढ़ किले की रक्षा में सफलता दिलाई। संभाजी महाराज ने अपने शासनकाल में कुल 210 युद्ध लड़े और उनमें से कोई भी युद्ध नहीं हारा है। उनका नेतृत्व, रणनीति और सैनिकों की अद्वितीय समर्पण भावना ने मराठों को कई संघर्षों में विजय दिलाई। हालांकि इन संघर्षों के बावजूद औरंगजेब अपनी योजना में विफल हो गया और दक्षिण भारत में मराठा साम्राज्य का प्रभुत्व स्थापित हुआ। चलिए, ये एक महान योद्धा और राजा होने के अलावा एक बहुत बड़े गवर्नेंस भी इन्होंने किया था और कंट्रीब्यूशन भी इनके बहुत सारे रहे हैं। जैसे कि संभाजी महाराज ने केवल युद्धों में ही विजय नहीं प्राप्त की, बल्कि उन्होंने प्रजा कल्याण के लिए भी कई महत्वपूर्ण कार्य भी किए। उन्होंने सार्वजनिक मार्गों को मरम्मत, कृषकों पर करों में कमी और निःशुल्क उपचार जैसी योजनाओं की भी शुरुआत की थी। साथ ही उन्होंने हिंदू पुनर्निर्माण समिति का संगठन किया, जिसके तहत हिंदू धर्म में पलायन करने वालों को फिर से हिंदू धर्म में लौटने का अवसर मिला। बेसिकली इस समय कन्वर्जन बहुत चल रहा था, आपने सुना होगा। औरंगजेब ने बहुत सारे लोगों को कन्वर्ट कराया था, डर के मारे कि उनकी रक्षा के लिए कोई था नहीं, बहुत सारे लोग कन्वर्ट हो गए थे। लेकिन जब संभाजी महाराज ने औरंगजेब को हराया और बहुत सारी योजनाओं को सक्सेसफुल किया, तो बहुत सारे लोगों को उम्मीद बंधी और उन लोगों ने घर वापसी की, और बहुत सारे लोग जो डर के मारे कन्वर्ट होने वाले थे, वो लोग भी कन्वर्ट नहीं हुए। चलिए, अब बात करते हैं इनकी शहीदी के ऊपर। संभाजी महाराज ने मुगलों के खिलाफ लड़ाई जारी रखी, लेकिन उनके सबसे बड़े विश्वासघात का सामना उन्हें गणोजी शिर्के के रूप में हुआ, जिन्होंने मुगलों से मिलकर संभाजी महाराज को धोखा दिया। 1 फरवरी 1689 को उन्हें मुगलों ने पकड़ा और उनकी क्रूर यातनाएं दी। औरंगजेब ने उन्हें शर्त दी कि जिनका उन्होंने पूरी तरह से इनकार किया। अंत में 11 मार्च 1690 को औरंगजेब ने उन्हें शहीद कर दिया। चलिए, अब बात करते हैं इनकी लीगेसी के बारे में। शिवाजी महाराज की शहादत ने मराठों के दिलों में एक नई जागरूकता और उत्साह जगाया, प्रेरणादायक था। उनका बलिदान काफ़ी प्रेरणादायक था और यह मराठा साम्राज्य के पुनरुत्थान के लिए प्रेरणा स्रोत बना। उन्हें धर्मवीर की उपाधि दी जाती है क्योंकि उन्होंने अपने धर्म और स्वाभिमान के लिए अपनी जान दे दी। बेसिकली दोस्तों, मुगलों में इतना दम ही नहीं था कि वो उनको सीधा हरा पाते, तो उन्होंने बहुत सारी भद्दी चालें चली और इनके ही कुछ लोगों ने इन्हें धोखा दिया, जैसे कि गणोजी शिर्के, मैंने नाम लिया। उनके धोखे के बाद ये उनकी पकड़ में आए, वरना उनमें इतना दम नहीं था कि वो संभाजी महाराज को छू भी सकते थे, उनका बाल भी बांका नहीं कर सकते थे लोग। चलिए, अब हम बात करते हैं इनकी इस लाइफ से हमें सीखने को क्या मिलता है। पहली बात तो इनका लाइफ बहुत ही प्रेरणादायक है। उनका शौर्य और बलिदान और उनका धर्म प्रेम में हमें ये सिखाता है कि जब देश की प्रतिष्ठा और धर्म की रक्षा करनी हो तो हमें किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटना चाहिए। उनका योगदान मराठा साम्राज्य के लिए अमूल्य था और वो हमारे दिलों में जीवित रहेंगे।